जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पहले दिल्ली, फिर इस्लामाबाद और अब फाइनली ढाका, जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 17 से भी ज्यादा जगहों पर हमें अटैक्स और बॉम्ब ब्लास्ट की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। आपके सामने है ये सारी की सारी खबरें, आपको दिखा देता हूं। बांग्लादेश ऑन हाई अलर्ट आफ्टर बॉम्ब अटैक, और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम जगह पे अटैक किया गया है, जो हमला किया गया है, ध्यान से सुनिए। मोहम्मद यूनुस जहां पे बैठकर अपनी सरकार को चलाते हैं, मोहम्मद यूनुस ने जो पर्टिकुलर बैंक को बनाया था, ग्रामीण बैंक, उसी के मुख्यालय में बैठकर वो अपनी सरकार को चलाते थे। वहीं पर दोस्तों ये हमला हमें देखने को मिला है। यहां पर देखिए, इंडिया की कई सारी एजेंसीज इसको कवर कर रही हैं। क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोजन आउटसाइड बांग्लादेश इंटरिम चीफ यूनुस ग्रामीण बैंक। और ये दोस्तों वही प्रॉपरली एरिया है जहां पर मोहम्मद यूनुस बैठकर अपनी गवर्नमेंट को चलाते थे, और ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया ग्रामीण बैंक था जहां पर ये हमला देखने मिला है। बल्कि ये हमला किया किसने है? अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली, दो लोग हैं, अननोन मैन हैं, जो कि एक बाइक पे सवार थे। वो आते हैं और बड़ा सा हमला करके चले जाते हैं। ये भी इंडिया टुडे ने कवर किया। एक्सप्लोजन आउटसाइड बांग्लादेश पीएम यूनुस ऑफिस, दो लोग हैं बाइक पर जो कि आकर के ये पूरी की पूरी चीज को अंजाम देकर गए हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें वैसे तो पिछले 2 दिनों से हो रही थी, लेकिन दोस्तों अभी तक इन चीजों का कोई सेंस नहीं बन रहा था। बिकॉज असल में ये कौन करवा रहा था, क्यों हो रही थी, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये असल में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये डॉट्स थोड़े बहुत कनेक्ट होना शुरू हुए हैं। बिकॉज कल शाम को खबर सामने आती है कि इंडिया में बैठी हुई शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि वो 13 तारीख को उनकी जो पार्टी है अवामी लीग पार्टी, वो 13 तारीख को बांग्लादेश के ढाका में एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाली हैं, एंड साथ में ढाका को लॉकडाउन में डालने वाली हैं। आप यहां पे खबर देखिए, बांग्लादेश अवामी लीग्स नेशन वाइड मार्च ऑन नवंबर 13 अहेड ऑफ दी हसीना वर्डिक्ट। इतना ही नहीं, इसको जगह जगह पे कवर किया गया है। इंडियाज नेबरिंग कंट्री ऑन हाई अलर्ट, बिकॉज अवामी लीग ने अनाउंस कर दिया है ढाका लॉकडाउन, और साथ में हिंदी मीडिया भी इसको कवर कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए, बांग्लादेश में फिर संग्राम, हसीना की अवामी लीग का ढाका लॉकडाउन का ऐलान। आप देख सकते हैं कि अब ये सारी की सारी चीजें एक साथ बैठ रही हैं। यूं मान लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनुस के एंड गेम को प्लान किया जा रहा हो, कि एक तरफ उनके अलग अलग एरियाज में धमाके हो रहे हैं, और साथ में अवामी लीग के द्वारा उसी टाइम पर, उसी टाइमिंग पर एक ढाका वाइड, एक सिटी वाइड एक प्रोटेस्ट को जारी किया जा रहा है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और अवामी लीग ने जो अनाउंसमेंट करी है इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल राइट, सो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं दोस्तों। ये कहानी असल में 10 नवंबर को शुरू हुई थी, और इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल जगहों पर हमें बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले थे, जिसको अगर आप देखें तो कॉकटेल सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट भी आप कह सकते हैं। इनफैक्ट केवल बॉम्ब ब्लास्ट नहीं थे, कई सारे एरियाज में आग लगने की और लगाए जाने की रिपोर्ट्स भी हमें देखने मिली थी। ये स्टार्टिंग हुई थी नवंबर 10 को, यानी कि मंडे को दोपहर सुबह पौने 4 बजे के आसपास, जिसमें जो पहला ब्लास्ट था वही सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हुआ था, आउटसाइड दी ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर। ये वही वाला इंस्टीट्यूशन जो मोहम्मद यूनुस ने बनाया था, वही वाला इंस्टीट्यूशन जहां से जब ये पावर में आए थे तो अपनी सरकार को चलाना भी इन्होंने वहीं से शुरू किया था। और पुलिस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2 अननोन लोग थे, एक मोटरसाइकिल पे सवार थे, जो कि आए, जो कि उनके हाथ में एक डिवाइस थी, उन्होंने उस डिवाइस को मार फेंका, और उसी के माध्यम से ये पूरा का पूरा ब्लास्ट बेसिकली कैरी आउट किया गया था। लेकिन कहानी 10 नवंबर को समाप्त नहीं हुई, कहानी 11 नवंबर को कंटिन्यू रही, बिकॉज उसके बाद बांग्लादेश के ढाका के अलग अलग एरियाज में, ये देखिए खेलगांव, बेतार गेट, अगरगांव, मूचक, ये सारे के सारे जो एरियाज हैं, मीरपुर, उसके बाद और भी कई सारे एरियाज, ये दोस्तों सारे के सारे एरियाज कुछ ढाका के इंटरनल एरियाज हैं, कुछ ढाका के सबर्ब्स में आते हैं, जहां पर कुल मिला के अगर टोटल काउंट किया जाए तो 17 से भी ज़्यादा के आसपास ब्लास्ट और धमाके हैं जो कि बांग्लादेश में देखने को मिले हैं। और जो आग लगने और लगाए
गिराए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, बिकॉज कई सारे बिजनेसेस, कई सारी व्हीकल्स, इनफैक्ट कुछ बसेस वगैरह भी हैं जिनको यहाँ पर आग लगा दी गई है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी चीज़ के पीछे आखिरकार कौन था। तो सबसे पहले ढाका की जो म्युनिसिपल पुलिस या मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको लेके जानबीन जो है वो जारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली किसी भी ग्रुप ने वहाँ पे दावा नहीं किया कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमने ये पूरे के पूरे हमले करवाए हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर जो कन्फ्यूजन थी वो यहाँ पर चल ही रही थी। लेकिन इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें क्या देखने मिला कि बांग्लादेश की जो एक और मेजर पार्टी है, द बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खलीदा जिया वाली पार्टी है, उन्होंने दोस्तों किसी और पर नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिए कि चूंकि आज से 2-3 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जो कि शायद फरवरी के आसपास अनाउंस करे गए हैं, एग्जैक्ट डेट हालांकि सामने नहीं आई है, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद यूनुस जानबूझकर ये सारी की सारी चीज़ें करवा रहे हैं सो दैट जो आने वाला इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो ही ना सके। ये भी आप खबर देखिए, ये खबर सामने आई थी, जियाज पार्टी यानी कि बीएनपी एक्यूजेज इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन जो कि इलेक्शंस को डिसरप्ट कर सके। और ये उन्हीं बीएनपी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम, ये भी इस चीज़ को खुद बोलते हैं कि ये सिचुएशन जानबूझकर मोहम्मद यूनुस खुद क्रिएट कर रहा है सो दैट आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो ही ना सके। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, अभी इस चीज को लेकर कुछ भी प्रॉपरली चीज सामने नहीं आई थी। बट दोस्तों सडनली कल शाम को क्या होता है कि थोड़े बहुत डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं। वो इसलिए बिकॉज भारत में बैठी हुई अवामी लीग की शेख हसीना अनाउंस करती हैं कि 13 नवंबर को ढाका में लॉकडाउन लगने वाला है। 13 नवंबर को ढाका में मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसमें कि शेख हसीना की जो पार्टी है वो मोहम्मद यूनुस की पॉलिसीज और मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ उतर के इन प्रोटेस्ट को जारी करने वाली हैं। और आप ये भी देखिए कि यूनुस के ढाका में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है कि ऑलरेडी जो बांग्लादेशी पुलिस है वो ऑलरेडी 34 से भी ज़्यादा अवामी लीग के लीडर्स और एक्टिविस्ट को उन्होंने डिटेन करना भी शुरू कर दिया है। इनफैक्ट जो अवामी लीग है वो रुक नहीं रही है, उन्होंने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये पोस्ट देखिए, कल शाम की पोस्ट है जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है, द स्ट्रीट्स ऑफ बांग्लादेश आर राइजिंग अगेन फ्रॉम ढाका टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। अवामी लीग, छतरा लीग वगैरह वगैरह कई सारे लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा होने वाले हैं और इसी के माध्यम से उनका ये उन्हीं के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है कि फिर से वो दिन आने वाला है जब बांग्लादेश साथ में खड़ा होगा, एकजुट खड़े होंगे बांग्लादेशीज और यूनुस की सरकार को कहेंगे इनफ इज इनफ। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये कल के बाद कुछ और हमें क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अभी माहौल पूरा उस तरीके से बनाया भी हुआ है कि पहले ये सारे के सारे हमले हुए, फिर वो आर्सन अटैक्स हुए, एंड उसके बाद दोस्तों अब ये कल हमें जो ढाका यानी कि सिटी वाइड प्रोटेस्ट है वो भी देखने मिलने वाला है। क्या होगा आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग लेकिन क्या सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।